नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए लगातार आपके लिए सिलेबस के अनुसार वीडियो बना रहा हूँ, तो इन वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। हमने एक वीडियो मैट परीक्षा में जो 1 से लेकर 45 तक प्रश्न आते हैं प्रथम भाग में मानसिक योग्यता के प्रश्न, तो उन प्रश्नों के लिए मैंने एक वीडियो बना दी। अब दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो मानसिक योग्यता के प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें 45 प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता के। देखते हैं पहले इसमें गणितीय सिद्धांतों का नियम, जो गणितीय सिद्धांत उनके नियम दिए गए, इनसे भी प्रश्न कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं, जिन्हें रूट संख्याएं भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से जाना जाता है। ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े किसमें, गुणन में, गुणा करने पर जिनके टुकड़े नहीं हो, उसके अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। ऐसी संख्याएं जिनको विभाजित नहीं किया जा सके, किसके रूप में, गुणन के रूप में, गुणा के रूप में, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकते, जोड़ से घटाव से कर सकते हैं लेकिन गुणा के रूप में विभाजित नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। या फिर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें एक का तथा खुद का जो संख्या है उसका समय का भाग जाता है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, 2 2 है, 2 में केवल 1 का भाग जाएगा और 2 का और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाएगा। इसी प्रकार से 3 5 7 11, जैसे 11 है, 11 में केवल 1 का भाग जाएगा और उसके साथ में केवल 11 का भाग जाएगा और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग जाएगा। तो इसको गुणन के रूप में 1 और 11 बस 2 ही संख्या में तोड़ सकते हैं, यानी कि 1 तो सभी के लिए आता ही है और 11 खुद है, इसी में तोड़ सकते हैं और कोई संख्या नहीं है जिसमें तोड़ सकते हैं या गुणन के रूप में टुकड़े हो सकते हैं। तो याद रखना, अभाज्य संख्या महत्वपूर्ण है। कई बार मानसिक योग्यता में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जैसे 5 7 13 और 12 ये दे दिया, तो इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं है। तो अभाज्य संख्याएं इसके कारण ये है और इन 12 के अभाज्य संख्या ये अलग हो जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखना है। तो बच्चों, आप अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लगातार आप इन वीडियो को देखते रहें और जो ये नोट्स हैं इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि रिवीजन करोगे तब आपके ये नोट्स काम आ सके। अगला दिया गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, 2 से छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या का मतलब जिसमें भाग दिया जा सकता है, जिसके 2 से अधिक टुकड़े हो सकते हैं। देखो, ऐसी संख्याएं जिनके टुकड़े गुणन में हो तो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं जिनमें गुणन हो सकता है या गुणनखंड किए जा सकते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। अब 4 है, 4 में किस किस का भाग दिया जा सकता है, 1 का भाग, 2 का भाग और 4, 3 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। लेकिन जो अभाज्य संख्या थी उसमें 1 का और समय 2 ही संख्याओं का भाग दिया जा रहा था। इसी प्रकार से 6, तो 6 में किन किन का भाग दिया जाता है देखते हैं। तो 6 में 1 का भाग दिया जा सकता है, 2 का भी, 3 का भी और 6 का। 4 संख्याएं ऐसी है जिनमें 6 का भाग 6 में भाग दिया जा सकता है पूरा पूरा। तो याद रखना, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या इनमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं श्रृंखला में। जैसे ये श्रृंखला दे दी तो इसमें आपको बता दिया कि इनमें अलग कौन सा है, विभिन्न कौन सा है, तो आपको बताना है। अब जैसे दे दिया 21 20 18 और 19, अब इनमें से अलग कौन है, तो क्या बताओगे, 19 से ये अलग है क्योंकि ये अभाज्य है। बाकी 21 20 18 ये तीनों भाज्य है। 21 का टुकड़ा 1 3 7 21, 20 के टुकड़े कौन से होते हैं, 1 2 5 10 और खुद 20। इसी प्रकार से 18 के टुकड़े होते हैं 1 2 3 6 9 और 18। अब ये सभी क्या है, इनके गुणनखंड है, इनको विभाजित कर सकते हैं। आगे दिया गया है नोट लगा के कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है कि एक है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। आगे है प्राकृत संख्या, इम्पोर्टेंट है प्राकृत संख्या भी।
प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है। ये निशान अनंत का है तो अनंत तक जाती है, वो कौन सी कहलाती है? प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसमें क्या शामिल हो? जीरो भी शामिल हो। प्राकृत संख्याएं जिनमें जीरो शामिल हो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या मिलाएं, तो उसमें ऑप्शन आ गया 0 1 2 3। तो आपको क्या मिलाना है? 0 मिलाना है। आगे प्रश्न है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं जिसमें 0 भी शामिल हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो और धनात्मक संख्या भी शामिल हो, तो ये संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? पूर्णांक। यानी पूर्ण अंक होना चाहिए जिसमें 0, धनात्मक और ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब -1 -2 -3 माइनस वाली संख्याएं किसकी होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती है। अब इनमें मैं बताऊंगा कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। एक बार इनको देख लेते हैं। सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूरा जाता है। जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये सभी क्या कहलाती है? सम संख्याएं। सम संख्याओं की दूसरी एक निशानी और है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक, जिन संख्याओं में इकाई का अंक कितना हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8, वे संख्याएं जिनके इकाई के अंक में ये संख्याएं आती है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। तो आप इन संख्याओं को अच्छी तरह से याद कर लेना कि जिनके, अब पूछ ले जाए कि 8 4 6 5 9 2, अब ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या? अब भाग देंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो इकाई का अंक है उसको हम देख लेंगे कि इकाई का अंक 2 है, 2 इसमें दिया गया है तो ये सम संख्या है। अब दूसरा देखते हैं हम, जैसे 5 6 4 3 2 1 1, तो ये सम संख्या ही विषम संख्या है। तो अब देखना है कि इकाई का अंक कितना है? 1 है। इकाई का अंक 1 है और जो हमने नियम बनाया था 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई भी नहीं है तो 1 है नहीं, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो बाकी बची हुई संख्याएं होगी वो कौन सी होगी? विषम संख्या होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनमें बड़ी संख्या कौन सी होती है, छोटी संख्या कौन सी होती है? तो इधर 0 है, 0 की इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक संख्याएं बढ़ती जा रही है, इधर धनात्मक संख्याएं बढ़ती जा रही है। अब इनके मान की वैल्यू कितनी होती है? जैसे -2 और 2 में से बड़ा कौन है? तो अपने को देखना है। तो -2 छोटा है और 2 क्या हो जाएगा? बड़ा। इसी प्रकार से -2 और -3 में छोटा कौन है बड़ा कौन है? तो -2 बड़ा है और -3 छोटा। तो इसके लिए सिंपल सा नियम बता दूँ मैं आपको। जब हम बाईं तरफ से दाईं तरफ जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाते हैं, तो संख्याओं का मान लगातार बढ़ता जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। लेफ़्ट से राइट की तरफ, बायां से दाईं की तरफ जाते हैं, दाईं की तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान लगातार बढ़ता रहता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाता है कि -4 -2 0 और 1, इनके बीच में चिन्ह का प्रयोग करें। ये चिन्ह दे दिया, ये चिन्ह दे दिया और ये चिन्ह। अब इन तीनों चिन्हों में से चिन्ह का प्रयोग करें। तो आपको ध्यान रखना है कि -4 सबसे छोटा, -2 उससे बड़ा, तो ऐसे, और -2 0 में से 0 बड़ी और 0 1 में से 1 बड़ा। इन संख्याओं को आप, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात है आगे प्रमुख संख्याओं का वर्ग नीचे सारणी में दिया गया है। जो वर्ग है ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ग के आधार पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 0 से लेकर कम से कम 20 तक वर्ग जरूर याद रखना मुख्य ज़बानी। जैसे 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। तो वर्ग में क्या होता है? दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है। जैसे 2 है तो 2 गुणा 2, इसी प्रकार से 3 है तो 3 गुणा 3, 4 है तो 4 गुणा 4, 5 है तो 5 गुणा 5। उसी संख्या को गुणा किया जाता है कितनी बार? 2 बार। तो ये हमें वर्ग प्राप्त होते हैं। अब देखो एक वर्ग होता है और एक वर्गमूल होता है। वर्गमूल। अब वर्गमूल का निशान क्या होता है? ये निशान होता है, याद रखना। ये निशान किसका है? वर्गमूल का। ये प्रश्न भी अब की बार पूछा गया था गणित में कि ये निशान किसका है? वर्गमूल का, घनमूल का, वर्ग का, घन का। तो वर्गमूल का। और जो घनमूल है इसके आगे 3 लग जाएगा तो घनमूल हो जाएगा।
वर्ग का निशान क्या होता है? वर्ग का निशान ये सीधा सा होता है, इसके ऊपर क्या होती है? घात 2 होती है, तो ये वर्ग का निशान है। तो ये वर्ग है। इन वर्गों को अच्छी तरह से याद कर लेना। 0 से 20 तक वर्ग तो पक्के पक्के आपके याद होने चाहिए, याद करना 0 से 20 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 11 तक ये है, इसके आगे 20 तक है, 11 से 20 तक ये है। तो इनको पक्का पक्का आप याद कर सकते हैं। जैसे सीरीज में आ गया, आपको पूछ लिया कि 121, 144, 196 और 226, इनमें से अलग कौन सा है? तो आपको पता है कि 121 11 का है, 144 12 का है, 196 14 का है, और ये 226 ये किसी का नहीं है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया? 226 अलग हो गए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी प्रश्न आते हैं जिनकी हम आगे जिक्र करेंगे। जैसे चक्कर है, तो इसमें 4, 9, 25, 16 ऐसे दे दिया, इसमें जोड़ के दे दिया, और आगे इसी प्रकार से अगला पूछ लिया कि इस चक्कर में क्या आएगा। तो इन प्रश्नों को आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। लेकिन एक बार स्टार्ट में आप इतना याद रख लेना। इसको आगे दिया गया है कि प्रमुख संख्याओं का घन ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की बात कर रहे थे, अब घन। घन में कितने? वर्ग में 2 बार गुणा करते हैं और घन में 3 बार गुणा करते हैं। जैसे 1 है तो 1 गुणा 1 गुणा 1, इसी प्रकार से 2 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार गुणा किया है? 3 बार गुणा किया है। इसी प्रकार से इसको भी कितनी बार गुणा किया है? 3 बार। तो फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 बार गुणा करते हैं। जैसे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 आ गए। इसी प्रकार से 3 3 9 और 9 3 27, तो ये 27 आ गया। इसी प्रकार से 14 में, ये 4 में 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, तो ये 64 आ गया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। वर्ग जो घन होता है उसमें कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार। सेम संख्या, उसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। और एक होता है घनमूल। घनमूल, घनमूल का निशान ये होता है √3। ठीक है, ये घनमूल का निशान होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये सभी घन है, ये सभी क्या? घन। लेकिन आपको पूछ लिया 27 का घनमूल, 27 का घनमूल कितना होगा? 3 होगा। जो ये 3 है, 3। आगे 64 का घनमूल पूछ लिया तो कितना होगा? 4 होगा। अब इस प्रकार से के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे 5 का घन होगा, 5 का घन होगा, और आपको संख्याएं दे दी कि 27, 64, 125 और 216, तो क्या उत्तर आएगा? 125 उत्तर आएगा। तो इनकी संख्याएं आप कम से कम 1 से लेकर 10 तक जरूर याद रख ले। ये रही 1 से 10 तक, 10 का है, ये हो जाएगा 10 का। तो याद आप इसको 1 से 10 तक मुख्य ज़ुबानी याद जरूर रख ले। आपसे पूछ लिया जाए, आपको ध्यान होना चाहिए 6 का 216 आ गया, तो आपके सीधे दिमाग में होना चाहिए कि 6 का घनमूल है। 64 आ गया तो आपके सीधा ध्यान में होना चाहिए कि 4 का घनमूल है, और 64 दूसरा भी होता है एक 8 का वर्ग। 8 का क्या होता है? वर्ग। याद रखना इस चीज़ को। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको याद रखना अति आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों, ये वीडियो था। आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो इस प्रकार के लेके आऊँगा। आप लगातार मेरे चैनल पे बने रहे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और लगातार मन लगाकर पढ़ाई करें। मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके याद नहीं होंगे, आपकी याद भी होंगे, आपका नंबर भी आएगा। धन्यवाद बच्चों।